नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सौरमंडल का जगमगाता हुआ तारा सूरज सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो क्यों नहीं ये सारे ग्रह जाके सूरज में समा जाते हैं? क्यों सभी ग्रह अपने जगह पे मौजूद हैं? अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि हमारा इस सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी, जहां हम रहते हैं, यहाँ पे जीवन मुमकिन है। अगर ऐसा होता कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से अगर ये पृथ्वी सूर्य के ओर समाने लगता तो उसके तेज से, सूरज का जलता हुआ तेज से क्या हमारे इस अर्थ पे जीवन मुमकिन हो पाता? नहीं। तो क्यों नहीं ऐसा होता? सूरज के इस गुरुत्वाकर्षण बल को कौन है जो रोक रहा है सभी ग्रहों को उसकी ओर जाने में? तो चलिए आज हम आपको इसी के ऊपर समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे घटना हो रही है जिससे हम परिचित हैं, लेकिन शायद आप तक वो बात पहुंच नहीं पाए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको हम कुछ बताएंगे कि आप ये जानते होंगे कि हमारा जो सूर्य है उसके चारों ओर सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी चक्कर लगा रहे होते हैं सूरज का। और हमारे इस अर्थ को सूरज का चक्कर लगाने में लग जाता है कुछ 365 दिन, जिसको हम एक साल बोलते हैं। तो जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो इसी पे सारा खेल है कि अर्थ का सूरज की ओर ना जाना और बाकी ग्रहों का भी सूरज की ओर ना जाना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर कोई रोड घुमावदार है, टर्निंग वाला रोड है, और अगर आप उस पर ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे आप बस से करें, चाहे आप ट्रेन से करें, आप बाईसाइकिल से करें या बाइक से करें, जब आप उसमें ट्रेवल कर रहे होंगे उस घुमावदार रोड पे, तो आप देखे होंगे कि आपको भी थोड़ा झुकना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट में रिवॉल्व करना चाहता है यानी घूमना चाहता है, तो उसको एक फोर्स, एक बल का सहायता लेना पड़ता है और हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो बॉडी जो उसके चारों ओर घूम रहा है उस बॉडी को अपनी ओर खींचता है और हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कुछ ऐसा ही फोर्स जब मेरा अर्थ सूर्य के चक्कर लगा रहा होता है तो सूर्य की ओर पृथ्वी पे एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स का भी नाम देते हैं। तो ऐसा होने पे आप सोचिए कि अगर उसको जब वो घूम रहा है तो उसको जब अंदर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, तो हमारे अर्थ को सूरज की ओर जाना चाहिए, उसके अंदर की ओर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका कारण क्या है? मतलब उसको कोई रोक रहा है, कोई ऐसा और एक बल है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को रोक रहा है पृथ्वी को सूर्य की ओर जाने में। आप इसको समझ सकते हैं कि इसको कौन रोक रहा है। तो आप देखिए कि हम एक छोटा सा आपको चीज़ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक फीता लेके इस चीज़ को बांधा है। अब मैं इसको थोड़ा रिवॉल्व करूँगा, थोड़ा इसको घुमाऊँगा इस प्रकार से। आप जानते हैं कि हम जब इसको घुमा रहे होंगे इस प्रकार से, तो हम अपने हाथ से इस बॉडी को लगातार अपनी ओर खींच रहे हैं, इस अंदर की ओर खींच रहे हैं, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको छोड़ देते हैं, तो आप देख रहे होंगे छोड़ने पे ये वस्तु मेरे हाथ की ओर नहीं आया, ये वस्तु मेरे हाथ से दूर चल गया। अब छोड़ने पे क्या हुआ? जब तक वो घूम रहा था तब तक उसको अंदर की ओर क्या लग रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। जैसे ही हम छोड़ दिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो अब उस पर नहीं लग रहा, मतलब अंदर की ओर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन वो बाहर चला गया। अगर वो बाहर चला गया, मेरे हाथ की ओर नहीं आया, इसका मतलब जब वो घूम रहा था तो उस पर एक और फोर्स लग रहा था जो किस डायरेक्शन पे था? तो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर की ओर, और हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको अंदर की ओर लगता है, और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको बाहर की ओर लगता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको महसूस जरूर कर सकते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। अगर आप कभी इस प्रकार के झूले में चढ़े होंगे और आप घूम रहे होंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि आप बाहर की ओर फेंका जा रहे हैं।
लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपको बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे सारे ग्रहों के साथ होता है। क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह रुके हुए नहीं हैं। अगर ये रुके रहते तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल जो केंद्र की ओर लग रहा है या सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको अंदर की ओर लग रहा है वो उसको खींच लेता है। लेकिन हमारा सारा ग्रह उसमें रुका हुआ नहीं है, रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, वो उसके चारों चक्कर लगा रहा है। और अगर वो चक्कर लगा रहा है तो उसको अंदर की ओर तो एक फोर्स लग रहा है और उसके घूर्णन की वजह से, उसके रेवोल्यूशन की वजह से उसको बाहर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है जो उसको बैलेंस करके रखा है। मतलब इन दोनों फोर्स की वजह से वो ना तो अंदर की ओर जा सकता है क्योंकि बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, और ना वो बाहर की ओर जा सकता है क्योंकि उसको अंदर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है। इस कारण से सभी ग्रह एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाते रहता है। तो ये था वो कारण, ये था वो रीज़न जो हमको जानना था कि क्यों हमारे ये ग्रह सूर्य की ओर खींचा नहीं चला जाता, जबकि सूर्य उसको एक बहुत ही तेज फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्रेविटेशनल से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आज का कॉन्सेप्ट इतना ही, और यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए हम आप लोग के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।